तुम नौकरी तलाश कर रहे हो फरात? जी कर रहा था, लेकिन अब नौकरी मिल गई है। ये बात है। किस किस्म की नौकरी? अच्छी है, मार्दीन में। मार्दीन में रहना तुम दोनों के लिए मुश्किल होगा, यानी यहां से दूर, बिल्कुल नई जगह पर। ये टेम्परेरी है। मेरा मतलब है जब तक कुछ और बेहतर नहीं मिलता। मैंने अपने एक जानने वाले से बात की थी। वो अपने काम के लिए एक जिम्मेदार शख्स ढूंढ रहा था, तो मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया, तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया। उसने फौरन कहा किसी काराबे के साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात होगी। बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें सुन के ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने अपने दोस्त की पेशकश कबूल कर लिया है। अब हम यहीं से शुरू करेंगे और अपनी मेहनत से जितना आगे जा सकेंगे जाएंगे। और मैंने ये तय किया है कि अब हम इसके लिए किसी और की मदद नहीं लेंगे। फरात, ये अना का मसला हरगिज नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, और इसे तुम किसी सूरत मदद मत समझना प्लीज। एक तरह से मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। बल्कि आप मेरी बिल्कुल भी कर्जदार नहीं है सबिया साहिबा। मैंने कई बार तुम्हारे कामों में रुकावट डाली और अब इसे दुरुस्त करना चाहती हूँ। अगर हम सब अपने गुनाहों का बोझ उठा रहे हैं तो तुम मुझे भी अपनी गलतियां सुधारने दो प्लीज। जवाब देने की अभी कोई जल्दी नहीं, सोच लो प्लीज। ठीक है, मैं सोचूंगा। लो, तैयार हो गया। अब ठीक है? और कुछ? चलो मुन्नी, तुम यहाँ पर लेटो, देखते हैं कैसा बना है। देख लो कैसा बना है। गरम उतना ही किया है जितना इसे होना चाहिए। दोबारा देखते हैं। कसम से बिल्कुल ठीक है। तुमने इतने अच्छे से कैसे बना लिया? इतना मुश्किल नहीं था। नेट से देखकर बनाया है ना? वहां से देखना मना था। ठीक कहा, मना नहीं था, लेकिन ये देखना है कि आगे क्या करते हो, क्योंकि नेट पे हर चीज सही नहीं बताई जाती। समझ गए बाबा? दिलान, देखो, मैं समझता हूं तुम्हें। ये भी जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। हाँ, मैं गुल की तरह तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता,
उस जैसा एतमाद भी नहीं दे सकूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा बाप साबित होऊंगा। बारान, तुम बहुत अच्छे बाबा साबित होगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्यों जिद कर रही हो? गुल मेरी बहन जैसी है। हमने साथ में ख्वाब देखे थे और बहुत सी बातें हैं जो मर्द नहीं समझते। लड़कियां सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ वो बातें करना चाहती हैं। और अब इस घर में बिल्कुल तन्हा रह गई हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा दिलान, लेकिन फिलहाल सबसे अहम चीज जिहान है। सूरत हाल बदली नहीं। अगर जिहान ने माफ कर दिया तो क्या तुम उन्हें आने की इजाजत दोगे? बाबा से भी बात करनी होगी। जबरदस्त। कुदरत बाबा का दिल बहुत नरम है, मुझे यकीन है वो माफ कर देंगे। और वैसे भी वो कुछ कहते नहीं, लेकिन बहुत चाहते हैं। फराद के लिए दुखी भी हैं, समझती हूँ मैं। आ जाएं। आइए कदर आपा, बैठें। क्या हुआ आपा, कोई बात है? मेरे बच्चे, जो हुआ वो सबको मालूम है। तुम्हारे लिए भी दिल बहुत दुखा हुआ है। बस मैं बात करके बोझ हल्का करने आई थी। अब तो सब गुजर गया, जो होना था हो चुका। नहीं, ऐसे मत कहो। इंसान के दिल में बात रह जाती है, सोचे बिना नहीं रह सकता। खुदा ना करे अगर कुछ हो जाता तो ये ख्याल बेचैन करता। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं आपा। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है, शुक्र है। लेकिन अब आप कहेंगी कि गुल तो ठीक नहीं है। देखो बेटा, तुम जो भी फैसला करोगे सर आंखों पर, मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी। जब हम सोचकर परेशान हैं तो तुम्हारे दिल में तो तूफान उठ रहे होंगे, मैं जानती हूँ। कोशिश करूंगा कि कुछ ना ही सोचूं आपा। जहां तक गुल की बात है, तुमने सही कहा, मैं क्या कहूँ। मगर देखो, वो मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे पास रहे, खुश रहे। तुम कहोगे कि मैं यहाँ अपनी परेशानी में बैठा हूँ और ये अपनी बेटी की बात कर रही हैं। मैं तब भी कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैं भी तो एक माँ हूं ना। फराज जब पहली बार गुल के पीछे आया तो उन्हें अलग करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, वो सब तो तुम्हें भी याद है ना। मैंने कहा भी था कि फराज सिर्फ इससे टाइम पास कर रहा है। खुदाया बचा लेना, रातों की नींद तक हराम हो गई थी मेरी। मगर फिर देखा कि सब कुछ बदल गया, फराद भी चेंज हो गया और सब ठीक होने लगा। फिर मैंने भी खुद को संभाल लिया कि फराद, गुल दोनों बहुत खुश है साथ। और अब जब ये सामने आया तो सब कुछ दोबारा से बिगड़ गया ना आपा। काश कि ऐसा कभी ना होता, मगर हो गया। और यकीन करो, बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ तुमसे कुछ भी मांगने का हक नहीं है मुझे, मगर फिर भी हो सके तो ये सब सोचना, मेरे ख्यालात और गुल के बारे में। मैं जानती हूँ तुम गुल को बहन समझते हो।